नमस्कार। इस ऑडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। विषय है भारतीय राष्ट्रवाद, देश, दशा और दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की यात्रा में मोहनदास करमचंद गांधी का आगमन एक ऐसा मोड़ था जिसने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण ही नहीं बदला बल्कि राष्ट्र की आत्मा को भी नए रूप में ढाला। गांधी जी का राष्ट्रवाद न तो हिंसा का समर्थक था, न ही केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई। उनके लिए राष्ट्र का अर्थ केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि एक जीवंत सामाजिक आध्यात्मिक समुदाय था, जहां हर व्यक्ति को गरिमा और समानता प्राप्त हो। गांधी जी का विश्वास था कि भारत की मुक्ति केवल विदेशी शासन से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक कमजोरियों से भी होनी चाहिए। उन्होंने स्वराज को केवल अंग्रेजों से आज़ादी नहीं माना बल्कि उसे आत्मशासन, आत्मनिर्भरता और आत्मशुद्धि के रूप में देखा। उनका कहना था कि जब तक हम अपने गांव, अपने समाज, अपनी सोच और अपने आचरण को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने भारत में राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने इसे केवल पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले वर्ग की बौद्धिक चर्चा से निकालकर गांवों, खेतों, गलियों और झोंपड़ियों तक पहुंचा दिया। उन्होंने खादी को अपनाने, चरखा चलाने, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने, ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करने की अपील की, वह केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं थी बल्कि यह भारतीय अस्मिता को वापस पाने का प्रयास था। उनका राष्ट्रवाद अहिंसक था लेकिन कमजोर नहीं। वे मानते थे कि सच्ची अहिंसा में अपार शक्ति होती है। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तब उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि बिना हथियार उठाए भी एक अन्यायी सत्ता को झुकाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर हम सच्चे मन से अन्याय का विरोध करें, सत्य के साथ खड़े रहें और किसी के प्रति घृणा न रखें तो हमारी आत्मा इतनी मजबूत हो जाएगी कि किसी भी ताकत को झुका सकती है। गांधीवाद केवल राजनीतिक विचार नहीं था, वह एक जीने की शैली थी। इसमें सत्य, अहिंसा, सादगी, संयम, श्रम और करुणा जैसे गुणों का समावेश था। गांधी जी का मानना था कि यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए तो समाज अपने आप ही बदल जाएगा। वे राजनीति को सेवा का माध्यम मानते थे, न कि सत्ता का खेल। गांधी जी का राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्ष था। वे सभी धर्मों का आदर करते थे और भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहां हर संप्रदाय, जाति और वर्ग के लोग प्रेम पूर्वक साथ रह सकें। उन्होंने बार बार कहा कि धर्म का स्थान हृदय में है, राजनीति में नहीं। यही कारण था कि वे सांप्रदायिक दंगों से बेहद आहत होते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्र की बुनियाद माना। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के पुनर्निर्माण की जो कल्पना गांधी जी ने की थी वह केवल शहरों के और कारखानों का विकास नहीं था। वे ग्राम स्वराज की बात करते थे, यानी प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाना, जहां शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वावलंबन को बढ़ावा देना। वे मानते थे कि अगर भारत के गांव जागरूक, संगठित और सशक्त हो जाएंगे तो संपूर्ण राष्ट्र स्वतः ही मजबूत बन जाएगा। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राष्ट्रवाद की कल्पना गांधी जी ने की थी उसे स्वतंत्रता के बाद पूरी तरह अपनाया नहीं गया। औद्योगिकरण और शहरीकरण की दौड़ में ग्राम केंद्रित सोच पीछे छूट गई। फिर भी आज जब भी हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता और अधिक स्पष्ट हो जाती है। गांधी जी के राष्ट्रवाद ने भारत को केवल आज़ादी नहीं दी बल्कि आज़ादी के मायने भी समझाए। उन्होंने बताया कि राष्ट्र निर्माण केवल संविधान बनाने, चुनाव करवाने या सरकार बदलने तक सीमित नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। गांधीवाद ने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक नारा नहीं रहने दिया बल्कि उसे जीवन की गहराई से जोड़ा। उनके सिद्धांत आज भी हमें यह सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या हम केवल एक देश में रह रहे हैं या वास्तव में एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं।